वालेकुम फर्स्ट ईयर वालों, क्या हाल है? आप सारे खैरियत से हैं? अच्छा देखें, आज यकदर्जी मसावात का ग्राफ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको वो मसावात के तरीके से यानी एक मसावात की शक्ल में भी, और उसके बाद एक गोशवारा और डायग्राम, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। उसने सबसे पहले यकदर्जी मसावात का ग्राफ हमेशा ख़त मुस्तकीम की शक्ल का होता है, इसलिए एक्स और वाई की कदरों के सिर्फ दो जोड़ों के निकात को मालूम कर लिया जाए तो इनको मिलाने से यकदर्जी मसावात का ख़ात हासिल होता है, जिसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन एहतियातन मुनासिब नुक्ता लेकर ख़त अखज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब एक मिसाल देख लें। नीचे ये y की जो मसावात है, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपके सामने है जी। y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। अब वो ये कहता है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, पीछे आपने देखा कि जैसे उसने यहाँ पे जो फ़र्ज़ की हुई अलामात हैं, मसलन यहाँ अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, फ़र्ज़ करें कि x इज़ इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3, ये उसने फ़र्ज़ की है। किसकी मसावातें? ये किसकी कदरें हैं? ये x की वाली वैल्यूज़ जो हैं उसने क्या किया हुआ है, x इज़ इक्वल टू -2 -1, ठीक है जी, उसके बाद 0, फिर 1 2 3, ये फ़र्ज़ की हुई हैं किसने? x एक्सिस। लेकिन जो y है, y को इस मसावात के ज़रिए हमने y की कीमत निकालनी है। अब जब हम y को अखज़ करना चाहते हैं, y की को वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उस वक्त हमने ये करना है, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तो वो हो गया ना जो फार्मूला है हल करने का। अब हमने इस के अंदर देखें, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2। अब -2 कौन सा वाला उसने लिखा है? ये वाला, ये जो x की फर्स्ट वैल्यू है 2। अब वो देखें कि वो किसके बराबर आती है। जब इसने ऐसा किया तो जब इस मसावात को हल किया तो y इज़ इक्वल टू -1, इसका आंसर हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो -1 है, और -1 उसने यहाँ लिखा है, ये सामने आपके, ये -1 2 -2 का जब -2 x की हमारे पास वैल्यू मौजूद थी और हमने y की वैल्यू मौजूद कर लानी थी, तो उसके लिए हमने ये किया, इस फार्मूले को हमने मद्देनज़र रखा, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 को। इस फार्मूले के ज़रिए हमने ये किया कि जब फार्मूले के ज़रिए x में से y की वैल्यू मालूम करने की कोशिश की, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ा। ठीक है, हमने लॉजिक के ज़रिए, फार्मूले के ज़रिए, मसावात के ज़रिए y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें x की जगह हमने x की वो वैल्यू जो उसने दी हुई है वो लिखी है, और y की वैल्यू हमने निकालनी है। और वो निकालने के लिए देखें, इस तरह जब हमने प्रोसेस किया, इसको हल किया, तो हमारे पास -1 है। इसके बाद -1 है, x की वैल्यू -1 है, जबकि y की वैल्यू 1 है। अब यहीं पे अगर हम आ जाएं, अब y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने लिखना है यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 2x की जगह x की वैल्यू ऐड करनी है, जैसे उसने -1 दी हुई है। जब उसने -1 ऐड करेंगे तो उसको हल करते जाएंगे, तो हमारे पास पता है क्या जवाब आएगा? हमारे पास 1 आएगा। ठीक है जी, ये आंसर आएगा। उसके बाद 0 वैल्यू, जब 0 को 3 से करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू आंसर 3 आएगा, 3 आएगा, 0 का 3 आंसर आएगा। इसी तरह जब 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू रखेंगे हम, तो y की वैल्यू मालूम करेंगे, तो जब हम यहाँ पे x एक्सिस की जगह, x की जगह ये जो x है यहाँ हम 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये 9 तक जाता है। यानी जब इस फार्मूले की मदद से हम इसको हल करते हैं, तो हमारे पास y की कीमतें x की कीमतों से y की कीमतें निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हमने आना है गोशवारे पर। गोशवारे पे आपके सामने देखें, x एक्सिस और y एक्सिस दो बने हुए हैं हमारे पास। अब हमने यहाँ ये करना है कि इस गोशवारे की मदद से, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो x की वैल्यू है -1, तो ये जो लाइन सीधी जा रही है ना, ये -2 जो x की वैल्यू है, ये देख लें, ये -2 है। अब उसने कहा है कि x की -2 को y के -1 से मिलाएं।
एक्स की वैल्यू -2 को -1 से मिलाएं, तो अब हमने एक्स की वैल्यू 2 देख ले कहाँ पर है, ये सामने है एक्स की वैल्यू -2। इसको हमने y की वैल्यू -1 से मिलाना है, तो ये y की वैल्यू -2 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ये देखें 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने इस 2 को इस नीचे 0 के नीचे जो आगे -1 लिखा हुआ है यहाँ पे आके हमने -1 के साथ मिलाया। अब इसके बाद यूँ आगे, अब दूसरी वैल्यू आ गई कि -1 को 1 से मिलाएं, तो अब आप देखें कि ये -1 लिखा हुआ है, -1 के ऊपर एक डॉट पड़ी हुई है, तो अब डॉट को जब इस दूसरी साइड पे इस 2 और 0 के दरमियान 1 आता है, तो जब इसके साथ मिलाएंगे तो ये वैल्यू -1 1 के साथ मैच हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखें जी, हमारे पास उसने कहा कि x की वैल्यू 0 हो गई है और अब y की वैल्यू 3 है। तो अब हमने ये करना है कि इस 0 को हमने यहाँ 4 से नीचे 3 के साथ मिलाना है जी। उसके बाद देखें कि आगे वैल्यू है हमारे पास x की 1 और y की 5, तो हमने 1 को 5 के साथ मिला दिया। इसी तरह 2 को 7 के साथ मिला दिया, जैसे 2 को 7 के साथ मिला दिया, ये 7 6 के ऊपर देखें 8 से थोड़ा पीछे है ये नुक्ता, तो ये हमने 7 के साथ मिला दिया। और इसी तरह तीसरे नंबर पर x की वैल्यू हमारे पास 3 थी और हमने y की वैल्यू 9 के साथ मिलाना था, तो उसके लिए ये देखें, ये जो सामने ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 9 पर आती है। तो ये था जी यक दर्ज मसावात का गोशवारा। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।